बेटा आपका लेसन पहला है धनुष भंग, धनुष का तोड़ना, धनुष को तोड़ना, ठीक है। और इसके कवि क्या हैं? गोस्वामी तुलसीदास। तो इसमें कुछ दोहा चौपाई शायद करा दिए हैं, बताएंगे आप लोग कहाँ तक करा दिया है। ये करा ही दिया है, पहला है, दूसरा हो गया है, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा भी करा दिया ना बेटा। तो यहां से कराएंगे प्लीज बच्चों मेरे। कहानी है सीता स्वयंवर की। कहानी कहाँ किसकी है? सीता स्वयंवर की। कहानी है धनुष तोड़ने की, शिवजी जी के धनुष तोड़ने की, कि शिवजी जी का धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी राजा महाराजा योद्धा आए थे उनमें से कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। लास्ट में भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ने के लिए चल देते हैं। जब वो धनुष को तोड़ने के लिए चल देते हैं तो सीता जी की कहानी है इस दोहा में। प्लीज बच्चों मेरे साथ में बोलोगे। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाब धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो बच्चों मेरे अपनी बुक में भी लिख लिया करो, जहां मैं जो भी बता रहा हूं अर्थ, जिस वर्ड का अर्थ बता रहा हूं उस वर्ड का अर्थ अपनी बुक में भी लिख लिया करें। बेटा मेरे देख देख, देख देख, देख मीन देख देख, देखी मीन देखना, देखी मीन देखना, देखी मीन देखना। अब देखी देखी है तो बार बार देख कर, बार बार देख कर। रघुवीर, रघुवीर मीन श्री राम के, तन मीन शरीर को, श्री राम के शरीर को बार बार देख कर, श्री राम के शरीर को बार बार देख कर। सुर, सुर मीन देवताओं को, मनाब मीन मनाने लगी, धरी, धर मीन धारण करके, धीर मीन धैर्य, धीर मीन धैर्य कहो या धीरज कहो, ठीक है। धीर मीन धैर्य या धीरज। धीर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाने लगी। कौन? सीता जी। कौन मनाने लगी? सीता जी। अर्थ फिर से बोल रहा हूं इस लाइन का, ध्यान दो बेटा मेरे। श्री राम के शरीर को बार बार देखकर सीता जी धैर्य धारण करके देवताओं को मनाने लगी कि हे देव, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, भगवान श्री राम इस शिवजी जी के धनुष को तोड़ दें। समझ में आ रहा है? भरे, भरे मीन भर आए, भरे मीन भर आए, बिलोचन मीन नेत्र, प्रेम मीन प्रेम के, जल मीन आंसू। उनके नेत्रों में, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भर आए। क्लियर? पुलकावली मीन रोमांचित, पुलकावली मीन रोमांचित, पुलकावली मीन रोमांचित हो गया, शरीर मीन शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो गया। रोमांचित नहीं जानते हो? रोम खड़े हो जाना, मतलब थोड़ा सा भयभीत भी सी हो रही थी, और लेकिन खुशी के साथ। समझ में आ गया बेटा? तो फिर से बोल रहा हूं इस दोहा का अर्थ। श्री राम के शरीर को बार बार देखकर सीता जी ने धैर्य धारण करके
देवताओं को मनाने लगीं। उनके नेत्र प्रेम रूपी आंसुओं से भर आए और उनका शरीर रोमांचित हो गया। अर्थ क्लियर बेटा? अब अलंकार भी कहीं कहीं बीच में समझते रहो। देख देख, देख देख में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। बुक में ही लिख लिया करो कि देख देख में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। और पुनरुक्ति अलंकार कब होता है? ध्यान दो, जब एक ही वर्ड दो बार आए। जब एक ही वर्ड दो बार आए और उसका अर्थ भी समान हो। जैसे देखी माने देखना, देखी मीन देखना। जब कोई वर्ड लगातार दो बार आता है और उसका अर्थ सेम रहता है तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। बाकी आपको अनुप्रास अलंकार तो आता ही होगा। जब कोई अक्षर दो या दो से अधिक बार आए, जैसे ये है आपका धरि, धीर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि धर में धा आ गया पहला, फिर धीर में धा आ गया, तो धर धीर में अनुप्रास अलंकार है। मालूम है ना? तो अनुप्रास अलंकार भी बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्लीज बच्चों मेरे। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरे बहोरे माने छोवा। नीके मीन अच्छी तरह से। नीके मीन अच्छी तरह से, मतलब किसने अच्छी तरह से? सीता जी ने। सीता जी ने अच्छी तरह से। निरखी मीन देख कर। निरखी मीन देख कर या देखा। नैन मीन नेत्र, अपने नेत्र। भरी मीन भरकर, अपने नेत्र भरकर। शोभा मीन सुंदरता को। शोभा मीन सुंदरता को। किसकी सुंदरता को? श्री राम की सुंदरता को। तो अर्थ बोलोगे कि सीता जी ने श्री राम की सुंदरता को अपने नेत्र भरकर अच्छी तरह से देखा। अच्छी तरह से देखा, अपने नेत्र भर के। खूब जब तक अफर नहीं गई, उनके नेत्र अफर नहीं गए, कहना चाहिए उनके नेत्रों की जब तक प्यास नहीं बुझ गई तब तक वो श्री राम को नेत्र भर कर देखती ही रहीं। समझ में आ गया बेटा? पितु पन सुमिर बहुर मन छोवा। पितु मीन पिताजी, पिताजी के। पनु, पनु मीन प्रण, पनु मीन प्रण या पनु मीन प्रतिज्ञा। पनु मीन प्रतिज्ञा। पिताजी की, पिताजी की, पिताजी के प्रण, पिताजी के प्रण, प्रण का। सुमरी, सुमरी मीन स्मरण करके। सुमरी मीन स्मरण करके। पिताजी के प्रण का स्मरण करके। पिताजी के प्रण का स्मरण करके। भौरी मीन भर गई, भर गया। मनु मीन मन, मनु मीन मन। छोवा मीन दुख से, उनका मन दुख से भर गया। पिताजी के प्रण का स्मरण करके उनका मन छोवा मीन दुख से, छोवा मीन व्याकुलता से भर गया। दुखी हो गई। एक तरफ वो श्री राम को देख रही थी तो खुश हो रही थी कि यही मेरा वर होना चाहिए, लेकिन जब वो प्रण पे ध्यान देती थी, किसके? अपने पिता के, कि उन्होंने प्रण कर लिया है धनुष तोड़ेंगे तभी शादी करूंगा इनके साथ, तो उनके कहना चाहिए उनका मन दुख से भर गया, भर जाता है। समझ में आ गया बेटा? आए हैं तात दार ने हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अह मीन अफसोस, अह मीन
अफसोस, अफसोस जता रही हैं। अह मीन अफसोस, तात मीन पिताजी ने, दारुणी मीन कठोर, दारुणी मीन कठोर, हट मीन प्रतिज्ञा या हट मीन प्रण, ठानी मीन ठान ली है। अफसोस के आगे सीता जी कहती हैं अफसोस, पिताजी ने कठोर प्रतिज्ञा ठान ली है। जो पिताजी की प्रतिज्ञा है वो बहुत कठोर है। समझत, समझत मीन समझ रहे हैं, नहीं मीन नाही, नाही मीन नहीं, नहीं समझ रहे हैं। कछ मीन कुछ, लाभू मीन लाभ, ना मीन नहीं, हानि मीन हानि। बे, बे कौन? उनके पिताजी। बे कुछ लाभ या हानि नहीं समझ रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? सचेव, सभय, ये शब्द क्या? समय होना चाहिए, समय, समय होगा, ठीक है बेटा। सचेव समय सिक दे ना कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव मीन मंत्री, जो राजा के मंत्री हैं। भाई राजा जनक, सीता जी के पिताजी राजा जनक राजा थे और उनके अंडर में बहुत से राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री थे। तो सचिव मीन मंत्री, मतलब राजा के मंत्री, पिताजी के मंत्री। समय मीन समय रहते, सिख मीन सीख, सिख मीन सीख, और सीख, सिख मीन सीख कहिए, और सीख मीन सलाह, सीख मीन सलाह। दे मीन दे रहे हैं, ना मीन नहीं, कोई मीन कोई। राजा के, राजा का कोई मंत्री भी समय रहते उन्हें सलाह भी नहीं दे रहा है। कोई मंत्री ही सलाह दे दे भाई ये अपना प्रण वापस ले लीजिए। बुद्ध, बुद्ध मीन बुद्धिमान, बुद्ध मीन बुद्धिमान, बुद्ध मीन बुद्धिमान। समाज मीन समाज में, बड़ मीन इतना अधिक, अनुचित मीन अनुचित, होई मीन हो रहा है। बुद्धिमान समाज में इतना बड़ा अनुचित हो रहा है, बुद्धिमान समाज में इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। भाई हमारा समाज तो बुद्धिमान है, हम राजा हैं, मंत्री हैं, घर में भी सब अच्छे लोग हैं, और बुद्धिमान समाज में इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? कहे धन कुल सौ चाई कठोरा, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। आगे सीता जी कहती हैं कहें, कहें मीन कहाँ, धनु मीन धनुष, कहें मीन कहाँ, धनु मीन शिवजी जी का धनुष। कुलसौ, कुलसौ मीन वज्र से भी, वज्र से, वज्र से भी। कठोरा मीन कठोर, कहाँ शिवजी जी का धनुष, कहाँ वज्र से भी कठोर शिवजी जी का धनुष। और कहें मीन कहाँ, श्यामल मीन श्यामले, मृदु मीन कोमल, गात मीन शरीर वाले, किशोरा मीन किशोर श्री राम। और कहाँ श्यामले, कोमल शरीर वाले, किशोर श्री राम। समझ में आ गया बेटा? अर्थ क्लियर आ गया समझ में? बोला करो भैया। नेक्स्ट। विधि के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा। विधि, विधि मीन विधाता, हे विधाता। सीता जी कहती हैं विधि मीन विधाता, विधि मीन ब्रह्मा, विधि मीन हे विधाता। कई मीन किस प्रकार,
के ही मीन किस भांति, किस प्रकार, भांति मीन प्रकार, हे विधाता किस प्रकार धरो मीन धारण करूं, धरो मीन धारण करूं, उर मीन हृदय में, उर मीन अपने हृदय में, धीरा, धीरा मीन धैर्य, धीरा मीन धैर्य। हे विधाता मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य को धारण करूं, मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूं। समझ में आ रहा है बेटा? सिरस, सिरस मीन ये तो ऐसा है, सिरस मतलब जो भगवान राम से धनुष तोड़वाया जा रहा है शिव जी का, ये तो सिरस मीन ये तो ऐसा है जैसे सुमन मीन फूलों के, कन मीन कणों से, फूलों के कणों से, बेधी, बेधी, बेदी मीन भेदना, भेदना, हीरा मीन हीरे को, ये तो ऐसा है जैसे फूलों के कणों से हीरे को भेदना या हीरे को तोड़ना, या हीरे को तोड़ना। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी, सकल, सकल मीन संपूर्ण, सभा मीन सभा, कै मीन की, मति मीन बुद्धि, संपूर्ण सभा की बुद्धि। जो सभा है पूरी, राजा महाराजा मंत्री कैबिनेट मंत्री सब बैठे हुए हैं, माता ताई चाचा चाची सब बैठे हुए हैं। सीता जी कहती हैं सकल मीन संपूर्ण, सभा मीन सभा, कै मीन की, मति मीन बुद्धि, भय मीन हो गई है, भय मीन हो गई है, भोरी, भोरी मीन मंद, मंद हो गई है। सीता जी कहती हैं संपूर्ण सभा की बुद्धि मंद हो गई है, मतलब इस इतनी बड़ी सभा में से एक भी नहीं समझा रहा है राजा के लिए, मना नहीं कर रहा है कि राम आप मत तोड़ो धनुष, हम आपके साथ ऐसे ही शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की। समझ में आ रहा है बेटा? अब मोही शंभु चाप गति तोरी, आगे कहती हैं अब मोही मीन मुझे, शंभु मीन हे शिवजी जी के, चाप मीन धनुष, अब मुझे हे शिवजी जी के धनुष, अब मुझे गति मीन आपकी गति पर ही, तोरी मीन भरोसा है, तोरी मीन विश्वास है। हे शिवजी जी के धनुष अब मुझे आपकी ही गति पर भरोसा है। यहां से अर्थ निकालोगे, हे शंभु मीन शिवजी जी के, धनुष मीन धनुष, हे शिवजी जी के धनुष अब मुझे आपकी ही गति पर भरोसा है, भरोसा है, इसलिए हे शिवजी जी के धनुष आप, यहां से अर्थ आ जाएगा, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरो रघुपति निहारी। कहती हैं हे शिवजी जी के धनुष आप निज मीन अपनी जड़ता मीन जड़ता को, आप अपनी जड़ता को, लोगन मीन लोगों पर, डारी मीन डाल दो। हे शिवजी जी के धनुष आप अपनी जड़ता को लोगों पर डारी मीन डालकर, होई मीन हो जाओ, हरो मीन हल्के, हरो मीन हल्के। हे शिवजी जी के धनुष आप अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर थोड़ा हल्के हो जाइए। रघुपति मीन रघुपत को, रघुपति मीन श्री राम को, निहारी मीन देखते हुए। फिर से ध्यान दो, सीता जी श्री राम को निहारते हुए कहती हैं हे शिवजी जी के धनुष आप अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर हल्के हो जाइए। समझ में आ गया बेटा? अति परिताप सिए मन माही,
लव निमेष जुर्ग सै सम जाहि। यहां पर बताओ यहां क्या है बेटा? जुग होना चाहिए, जुर्ग हो गया है, जुग होना चाहिए ना, जुग सै, सै ठीक है ना, सै सम जाहि। समझ में आ गया बेटा? अति मीन अत्यधिक, परिताप मीन दुखी, सिए मीन सीता जी, मन मीन मन, मन 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 माही मीन मन ही मन में, मन माही मीन मन ही मन में, सीता जी, सिए मीन सीता जी, सीता जी मन ही मन में, अति मीन अत्यधिक, प्रताप मीन दुखी हो रही थी, सीता जी मन ही मन में दुखी हो रही थी। लव, लव मीन एक, लव मीन एक, निमेष मीन पल, एक पल, एक एक पल, लव मीन एक एक, निमेष मीन पल, और जुग मीन युग, जुग मीन युग, और सै मीन 100, 100 युग, 100 युग के सम मीन समान, सम मीन समान, जाहि मीन जा रहा था अर्थात बीत रहा था। उनका, ध्यान दो, उनका एक एक पल 100 युग के समान बीत रहा था। कि कैसे कटेगा ये समय, जल्दी उठाएं। समझ में आ रहा है बेटा? तो बच्चों मेरे यहाँ भी समझ लो, कहीं भी वर्ड सम आ जाए, क्या आ जाए? सम। किसी लाइन में वर्ड क्या आ जाए? सम, तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार की क्या पहचान है? बोलो ना, अब बोल ही नहीं रहे हो यार। सम पहचाने तो और भी हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पहचाने तो और भी हैं, लेकिन अब एक पहचाने हैं, याद कर लो, कहीं सम शब्द आ जाता है, सम मीन समान, ठीक है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस लाइन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ग्रामर पढ़ाने लगेंगे तो इसे भूल जाएंगे, ठीक है भैया? ध्यान दो आगे। तो आपने पुनरुक्ति अलंकार सीखा और उपमा अलंकार सीखा, अनुप्रास तो आता ही है, आपको खूब रटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रभु ही चितय पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। ध्यान दो भैया, प्रभु ही मीन श्री राम को, चितई मीन देखकर, पुनि मीन निरंतर, पुनि मीन निरंतर मतलब बार बार। सीता जी ने निरंतर श्री राम को देखकर, सीता जी ने पुनि मीन निरंतर, प्रभुई श्री राम को, चितई मीन देखकर, चितव मीन देखा, मही मीन धरती को, धरती को भी देखा। समझ में आ गया बेटा? मही मीन धरती, धरती को भी देखा। राजत, राजत मीन सुशोभित हो रहे थे, सुशोभित, सुशोभित हो रहे थे। लोचन मीन दोनों नेत्र, लोल मीन गोल, लोल मीन गोल, उनके दोनों गोल नेत्र बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। उनके दोनों गोल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे, या मानो की, अर्थ यहां आ जाएगा निकल के, खेलत मीन खेल रही हो, खेलत मीन मनासिब मीन कामदेव, मनासिब मीन कामदेव की, मीन मीन मछलियां, और जुग मीन दोनों। यहां जुग मीन युग भी होता है, जुग मीन दोनों, दोनों भी होता है, दोनों।
मानो कि कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हों। जनु, जनु मीन मानो की, विदु मीन चंद्र, विदु मीन चंद्र, मंडल मीन मंडल में, डोल मीन डोलती हुई। अब यहां से अर्थ आएगा निकल के, देखिए बेटा, मानो की चंद्र मंडल में डोलती हुई कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हों। दोनों मछलियां किसे कहा गया? दोनों नेत्रों को। उनके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो की, मानो की, जनुमीन मानो की चंद्रमंडल में डोलती हुई कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हों। तो बच्चों मेरे, यदि कहीं शब्द जनु आ जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है बताओ जल्दी? उत्प्रेक्षा। लिखवाई नहीं है पहचान? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु आ गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर? आगे देखिए, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, फिर घट न लाज निशा अवलोकी। गिरा, गिरा मीन बाणी। सीता जी ने अपनी बाणी को, गिरा मीन बाणी को, सीता जी ने अपनी बाणी को। अलिनी, अलिनी मीन होता है भिरमरी, भिरमरी भी होता है, भिरमरी मीन होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी तो देखा है आपने? सीता जी ने अपनी बाणी को, अलिनी मीन एक मधुमक्खी की तरह, मुख मीन मुख, पंकज मीन कमल, अपने कमल के समान मुख में, मुख में, रोकी मीन ऐसे रोक लिया, रोकी मीन रोक लिया। सीता जी ने अपनी बाणी को मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह अपने कमल रूपी मुख में रोक लिया। मतलब वो बोल नहीं रही थी कुछ, मन तो उनका कह रहा था कि मैं कुछ बोलूं, ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बाणी को मधुमक्खी की तरह अपने कमल रूपी मुख में रोक लिया, लेकिन बोली नहीं वो, क्योंकि पिता का भी सम्मान होता है, समाज का भी सम्मान होता है, नहीं बोलना चाहिए समाज में ज्यादा। पिरकट, पिरगट, पिरगट माने पिरकट, पिरकट ना मीन नहीं, लाज, लाज मीन शर्म, शर्म को ऐसे पिरकट नहीं होने दिया जैसे निशा अवलोकी। निशा मीन रात्रि को, अवलोकी मीन देखकर, रात्रि को देखकर अपनी शर्म को प्रकट नहीं होने दिया। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन, लोचन मीन उनकी दोनों आंखों में, जल मीन आंसू, रहे मीन छिप गए थे, उनकी दोनों आंखों में आंसू ऐसे छिप गए थे, या उनकी दोनों आंखों में आंसू छिप गए थे। लोचन मीन आंखों के ही, कोना मीन किसी कोने में, उनकी दोनों आंखों में आंसू उनकी ही आंखों के कोने में ऐसे छिप गए थे, जैसे, जैसे आगे अर्थ, जैसे परम मीन अत्यधिक, कृपन मीन कंजूस, जैसे अत्यधिक कंजूस, जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति, कर मीन अपने हाथों से, अपने हाथों से, सोना मीन सोने को, अपने हाथों से सोने को घर में छिपा देता है, घर के किसी कोने में छिपा देता है। मतलब उनकी आंखों में आंसू आंखों के ही किसी कोने में ऐसे छिप गए थे जैसे कोई अत्यधिक कंजूस व्यक्ति अपने हाथों से अपने ही घर के किसी कोने में सोने को छिपा देता है। नहीं आया समझ में?
अब बेटा मेरे यहाँ जैसे आ गया तो कौन सा अलंकार है? बोलो ना, अभी बताया है। नो, उपमा अलंकार है। सम आ जाए तो उपमा अलंकार, और जैसे शब्द आ जाए तो भी उपमा अलंकार। तो इस लाइन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों? एक तरफ सोना है और एक तरफ कंजूस है, दोनों भिन्न चीजें हैं और उनकी तुलना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। समझ में आ गया बेटा? तो आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे आगे। परेशान मत हो, थोड़ा वर्ड मीनिंग हो जाएंगे आपके पास तो और सरल हो जाएगा अर्थ। ठीक है बेटा? चलिए क्लास में